हेलो एवरीवन। ये कप्पा कैटेगरी की वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसमें हम पहले 4x4 पजल सॉल्व करते हैं। वी विल स्टार्ट विद फ्रीबी 2 and 3, राइट। नाउ फॉर द फिक्स्ड ऑप्शन 3 plus 2 and 1 is option, so I go with 1 and 2. Now for 5 plus I have option either it is 3 plus 2 or 4 plus 1. So 3 is already in this cell, so I go with 4 and 1, 4 and 1. The remaining number is 3 here and 4 here. Now 1 2 4 3 remaining here and 1 here. 3 and 1 is -2. Now 1 subtraction. यहाँ पे मेरे पास 3 and 4 अपर सेल में आ चुका है. 2 and 1 is the remaining number, so I go with 2 and 1, right. 1 2 3 remaining number is 4 here, 3 here, 1 2 3 4 here and 2 here. So this is how we solve this 4x4 puzzle. Now the next puzzle is again 2 and 2. We will start with freebie 2 and 2. Now 9 plus possibilities 4 plus 3 plus 2. So 2 ऑलरेडी इस सेल में भी नहीं आ सकता, इस सेल में भी नहीं आ सकता, तो आई विल गो विद 2 हेयर. अब देखिए 2 मेरे पास क्या रिमेनिंग नंबर बचता है ये, क्योंकि 2 मेरा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे ये इसको कवर कर लेता है, ये इसको कवर कर लेता है. तो मेरे पास 2 के लिए कौन सा कॉलम बचता है, सिर्फ सेल ये बचता है. तो यहाँ पे मैंने 2 को ऐसे यहाँ पे सॉल्व कर दिया. नाउ 9 के लिए मेरे पास 4 3 2 ऑप्शन थी. रिमेनिंग नंबर इज़ 1 हेयर एंड 4, राइट. तो यहाँ मेरे पास रिमेनिंग नंबर बचता है 3 और मुझे चाहिए आंसर 2 सब्ट्रैक्शन. सो 2 and 1 2, रिमेनिंग नंबर इज़ 4 हेयर. Now 4 minus either 3 is the only option for 1 subtraction. So 1 and 3 यहाँ पे रिमेनिंग नंबर मेरा बच गया. अब यहाँ पे 9 प्लस के लिए मेरे पास 2 ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं 3 और 4 से इसको कंप्लीट कर दूँगा और रिमेनिंग नंबर मेरे पास बचा 4 and 1. तो इस तरह से हमने ये 4x4 की सेकेंड पज़ल को सॉल्व किया. नाउ वी मूविंग टू द 5x5 पज़ल. सो 5x5 पज़ल हम करेंगे थर्ड पार्ट में. सो keep subscribing and keep watching. Hello everyone and welcome to third part of कप्पा कैटेगरी स्कूल वर्कशॉप. ये 5x5 पज़ल है, सो वी विल यूज़ ओनली नंबर 1 2 3 4 and 5. अब इस पूरी पज़ल में कोई भी मेरे पास फ्रीबीज़ नहीं है, तो मैं स्टार्ट करूँगा फिक्स्ड ऑप्शन से. तो 9 के लिए मेरे पास ऑप्शन है 4 and 5, 4 के लिए ऑप्शन है 3 and 1. ये फिक्स ऑप्शन हो गई, तो 1 and 3 मुझे यहाँ चाहिए, 4 5 यहाँ चाहिए, तो मैं 2 and 1 के साथ इसको स्टार्ट कर दूँगा, राइट. 2 1 यहाँ पे हो गया. अब 5 के लिए अगेन मेरे को क्या चाहिए, 3 and 2. अब उसके बाद फिर अब 9 प्लस के लिए मुझे क्या चाहिए, 5 and 4, राइट. तो यहाँ पे मेरा 5 and 4 हो गया. ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं. 8 प्लस के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, 5 and 3, राइट. 4 के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, 3 and 1. और 8 के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, 5 2 and 1 और 4 plus 3 plus 1. ये दो ऑप्शंस के साथ मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूँ. तो इसमें मुझे क्या समझ में आया कि मुझे 1 तो अपर सेल में इस केज के लिए चाहिए, तो मैं 3 and 1 के साथ इसको डन कर दूँगा, क्योंकि मुझे 1 तो अपर केज में, चाहे मैं इस ऑप्शन के साथ जाऊँ चाहे इस ऑप्शन के साथ जाऊँ, मुझे 1 तो अपर सेल में चाहिए. तो आई विल गो विद 3 and 1. अब 3 मेरा यहाँ आ गया, तो इट मीन्स 5 2 1 जो मेरी ऑप्शन आएगी वो इस केज में आएगी. तो मैं 5 और 4 and 5 के साथ इसको कंप्लीट कर दूँगा, क्योंकि मुझे 5 अपर सेल में चाहिए ही चाहिए, राइट. अब 5 2 and 1 मेरी ऑप्शन है, ठीक है. अब 5 को मैं इस सेल में नहीं लिख सकता, क्योंकि 5 और 3 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है. अब हम चलते हैं 7 प्लस के लिए. अब इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 and 5 आ गया. 3, अब यहाँ जो ये मेरा 5 and 3 है, ये मेरा 3 इसी सेल में आएगा. क्यों आएगा, क्योंकि देखो मुझे 3 ये इस 4 प्लस के लिए भी चाहिए और 5 प्लस के लिए भी चाहिए. तो इट मीन्स 3 इन दोनों कॉलम्स में मैं यूज़ कर सकता हूँ. तो 3 मेरा 3 and 5 के साथ मैं इसको कंप्लीट कर दूँगा. अब जैसे ही मेरे पास 5 आता है, तो यहाँ पे मैं 4 and 5 के साथ इसको भी कंप्लीट कर देता हूँ.
ठीक है, मेरा ये वाला सेल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं रिमेनिंग नंबर्स। यहाँ पे मेरे पास क्या बचते हैं, 2, 1 एंड 4, राइट। 2, 1 एंड 4 मेरे पास रिमेनिंग बचता है। तो अगर मैं 4 + 2 6 करता हूँ इन दो सेल्स के लिए, यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे मैं 4 एंड 2 के साथ जाता हूँ तो मैं यहाँ पे 1 को नहीं ले जा सकता, क्योंकि 1 ऑलरेडी मेरे को 4+ के लिए चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं जाऊँगा 4 एंड 1 के साथ। अगर मैं 4 एंड 1 के साथ जाता हूँ तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 4, 2, 6 + 1 7, राइट। तो इस कंडीशन में मैं यहाँ पे 4, 1 और 2 के साथ जा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं 1 और 2 के साथ जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 4 डालना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 मेरी इस वाली ऑप्शंस में नहीं अवेलेबल। सो आई विल गो विथ 4 एंड अब मेरे पास यहाँ पे मुझे 4 एंड 1 के साथ जाना है, तो 1 एंड 4 और यहाँ पे मेरे पास आ गया 2। रिमेनिंग नंबर 3 एंड 4 हो गया। यहाँ पे 3 एंड 1 हो गया, क्योंकि ये 1 आ गया। यहाँ पे मेरे पास 2 एंड 3 कंप्लीट। यहाँ पे रिमेनिंग नंबर बचा 2, 5 एंड 1, 1, 2, 3। रिमेनिंग नंबर 4, 2 एंड 5, 5 + 4 9, 9 + 2 11। So this is how we solve this.